इस नदी में जो है मगरमच्छ पाए जाते हैं। अब जैसे ये पानी देख लो, ये दिखने में नॉर्मल लग रहा है, इसमें नहाना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इसीलिए जब भी आप ऐसी जगह पे घूमने आए तो बिना किसी जांच पड़ताल के कहीं भी नहाने के लिए उतरे नहीं। आज हम लोग जा रहे हैं बहुत ही खतरनाक जगह पे घूमने के लिए, और खतरनाक मैं क्यों बोल रहा हूँ ये तुमको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। हम लोग बाइक से जाते हैं और टोटल 90 किलोमीटर का रास्ता तय करना था, क्योंकि हमारे घर से 90 किलोमीटर दूर वो जगह है जहाँ पे हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं। वैसे आपको बता दूं कि मैं पहली बार बाइक से इतना दूर घूमने के लिए जा रहा हूँ, नहीं तो मैं पहले कभी इतना दूर बाइक से नहीं गया था। कुछ समय के बाद हम लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं, और ये विजुअल देखकर तो आप लोग पहचान ही गए होंगे कि हम लोग कहाँ पर आए हुए। अगर नहीं पता चल रहा है तो मैं बता देता हूँ कि ये यूपी का जिला चंदौली है, जहाँ पर लतीफ शाह का मजार है। ये डैम देख रहे हो कितना खतरनाक देखने में लग रहा है। लोग इस पार से उस पार जाते थे, हालांकि पानी बहुत ज्यादा नहीं भरा हुआ है, इस वजह से वहाँ पर खाली जगह मिलता था। अगर यही बारिश बहुत ज्यादा हुआ होता, डैम के ऊपर पानी गिर रहा होता, तब लोगों को जाने की अनुमति नहीं होती। एक तरह से ये जगह टूरिस्ट प्लेस भी है, यहाँ पर लोग जियारत करने भी आते हैं और घूमने के लिए भी आते हैं। लेकिन एक चीज आप लोग नोटिस किए होंगे, कभी भी आप लोग टूरिस्ट प्लेस पे घूमने गए होंगे तो आप लोग नोटिस किए होंगे कि जो दुकान वाला सामान बेचता है, वो सामान जितना प्राइस रहता है उससे कहीं ज्यादा वो प्राइस वहाँ पे लेकर बेचता है। घूमते घूमते हम लोग दूसरे मजार की तरफ जाने लगते हैं, और यहाँ पर एक बंदर दूसरे बंदर का जुआ निकाल रहा है। अभी तक तो ठीक चल रहा था सब कुछ, लेकिन आगे जाके बहुत ही खतरनाक समय आता है। मैं डैम के ऊपर साइड में चढ़ा हुआ था, क्योंकि जो रास्ता है डैम का इस पार से उस पार जाने का, वो पुलिस ने बंद कर दिया था, क्योंकि जब दोपहर हो जाता है तो वहाँ पर पुलिस मौजूद रहती है और उसको बंद कर देती है। और इधर सूखा इसलिए पड़ा है क्योंकि डैम ने पूरा पानी उधर रोक के रखा है। ये जो लतीफ शाह के पास में ये जो डैम है, इसके पीछे करमनासा नदी, ये पूरा करमनासा नदी का क्षेत्र है, जो कि 5.11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। ये नदी बिहार से निकलती है और बहुत ही दूर तक फैली हुई है। अभी के टाइम में उतना ज़्यादा पानी नहीं है, नहीं तो यहाँ से झरने की तरह पानी गिरता है। अभी भी बारिश का ही मौसम है, लेकिन बारिश ज़्यादा हुआ नहीं है, इसी वजह से पानी गिर नहीं रहा। हालांकि पानी उस तरफ बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, लेकिन पानी अगर जब बहुत ज़्यादा भर जाता है तो इसके ऊपर से गिरने लगता है। जिस तरह से झरना गिरता है उस तरह से पानी गिरता है। पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक झरना ही झरना दिखाई देता है। इसमें अभी भी लोग मछली मार रहे हैं, नहा रहे हैं, लेकिन जब पानी बहुत ज़्यादा भरा होता है, पानी उस पर से झरने की तरह गिरता है, तब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इस समय न ज़्यादा धूप था और न ज़्यादा छाँव था, नॉर्मल मौसम था, बस थोड़ा थोड़ा गर्मी लग रहा था। वैसे ये जगह टूरिस्टों के लिए बहुत ही बढ़िया है, बस यहाँ पे अगर सफाई हो जाए ना तो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। लेकिन सफाई क्या होगा, मतलब कभी भी पानी उधर से भर जाता है तो पानी गिरने लगता है बहुत ज़्यादा नीचे, तो वही पानी पानी रहता है। अभी तो मान लो सूखा हुआ है बारिश की वजह से, बारिश ज़्यादा नहीं हो रहा है, इस वजह से सूखा पड़ा है। पूरा पहाड़ी इलाका है, और यही वो जगह है हम लोगों का एरिया की तरफ जहाँ से पहाड़ी इलाका स्टार्ट होता है। यहाँ से बड़ा वाला झरना तो नहीं बह रहा है, तो छोटा वाला जो झरना बह रहा है लोग उसी में नहा रहे हैं। क्या करें भाई, जब पानी ज़्यादा रहेगा तब तो बड़ा वाला बहेगा, सब उसी में नहा रहे हैं छोटे वाले झरने में। जैसे समुद्र में होता है, कभी ऊंचा मिलता है कभी गहरा मिलता है, उसी तरह से इसका भी सतह है बिल्कुल खतरनाक तरीके से। पूरा पहाड़ का पत्थर सब ऐसे जमा हुआ है, समुद्र में भी इसी तरह से रहता है। यूपी में करमनासा नदी भी एक बहुत बड़ी नदी है, जो गंगा नदी जितना तो बड़ा नहीं है, चौड़ाई उतना नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी है, बहुत गहरी भी है, गहराई में भी है। गैस कभी फिल्मों में कभी रियल लाइफ में देखते होंगे कि ज्वार भाटा जो पानी बहुत ही तेज़ी से आता है, तो देखो मेरे पीछे का सीन बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देता है। ये बिल्कुल करमनासा नदी जो है वो बहुत ही दूर तक गई है और बहुत ही चौड़ाई में है, और इसी तरह से ज्वार भाटा बहुत तेज़ी से पानी आता है तो आदमी को ले डूबता है। अभी देखो मेरे पीछे बहुत से लोग नहा रहे हैं इस पानी में। लेकिन एक चीज़ तो मानना पड़ेगा भाई, अंग्रेज़ों ने जो भी काम किया है ना, परफेक्ट किया है भाई, ओरिजिनल सॉलिड काम किया है। ये जो डैम है ना, ये अंग्रेज़ों ने बनाया है, देखो कैसा बना है, इतना ज़बरदस्त, कितने ज़्यादा, कितने टन पानी को वो रोक के रखता है वो। और आजकल हमारे यहाँ का जो पुल होता है ना, वो गाड़ियों को नहीं रोक पाता, 15 दिन में ढह जाता है। करमनासा नदी की एक ख़तरनाक चीज़ और है कि इस नदी में जो है मगरमच्छ पाए जाते हैं। अब जैसे ये पानी देख लो, ये दिखने में नॉर्मल लग रहा है, हो भी सकता है कि इसमें मगरमच्छ हो, क्योंकि ये भी करमनासा नदी है। ये भी करमनासा नदी है। ये इधर खाली क्यों है, क्योंकि इधर डैम बना हुआ है, डैम से पानी को रोक दिया गया है, इसी वजह से पानी इधर पूरी तरह से आ नहीं रहा है। और जब बारिश बहुत ज़्यादा हो जाता है, पानी भर जाता है, तब पानी इधर आता है, तब वो झरने की तरह गिरने लगता है ये पूरा ऊपर से। तो ये करमनासा नदी, इसमें ख़तरनाक यही है कि इसमें मगरमच्छ पाए जाते हैं। बिहार के कैमूर में बहुत ज़्यादा मगरमच्छ, उस साइड में बहुत ज़्यादा मगरमच्छ पाए जाते हैं।
एक जगह तो ऐसा है जहाँ पे मगरमच्छों का घर है, 75 मगरमच्छ वहीं पे रहते हैं, बिहार के कैमूर में। इसमें नहाना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, इसीलिए जब भी आप ऐसी जगह पे घूमने आए तो बिना किसी जांच पड़ताल के कहीं भी नहाने के लिए उतरे नहीं, क्योंकि ये खतरनाक जगह है। भाई सच में ये जगह खतरनाक जैसा लग रहा था, क्योंकि इस साइड बहुत कम लोग आए हुए थे और पानी बिल्कुल शांति तरीके से था। फिर धीरे धीरे हम लोग वापस उसी जगह पर आते हैं जहाँ से हम लोग चले थे, और अब हम लोग यहाँ से पहाड़ पर जाने वाले हैं। पहाड़ पर चढ़ते थे भाई साहब, पूरा हालत खराब हो जा रहा था। पहाड़ पर थोड़ा दूर चढ़ता था, उसके बाद सांस लेकर थोड़ा बैठता था, उसके बाद फिर आगे बढ़ता था। और नज़ारा देखो कितना खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है। पहाड़ के ऊपर जब पहुँचोगे आप तो वहाँ से इतना खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है कि देख कर दिल खुश हो जाता है। कुछ समय के बाद पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके बगल में जो दूसरा पहाड़ था वो इससे थोड़ा ज्यादा ही बड़ा था, तो उस पहाड़ पर हम लोग नहीं जाते, क्योंकि इसी पहाड़ पर चढ़ने में पूरा सांस फूलने लगा था। गाइस अभी मैं पहाड़ के ऊपर हूँ, लतीफ़ शाह के पास में जो पहाड़ है ना वहीं पे मैं हूँ। पहाड़ के ऊपर देख सकते हो, पहाड़ के बहुत ही ऊपर हूँ, फिर भी उससे ऊपर भी एक पहाड़ है, अभी इस पे नहीं गया हूँ। पहाड़ जो है जितना ज़्यादा ऊपर दिखाई देता है ना, उसका 4 से 8 गुना ज़्यादा ज़मीन के अंदर होता है। सोच के देखो कि इतना ज़्यादा ऊपर पहाड़ रहता है, इतना ज़्यादा कि बादल तक ऊपर पहाड़ के ऊपर आ जाता है, इतना ज़्यादा ऊपर तक रहता है, लेकिन उसका 4 से 8 गुना ज़्यादातर ज़मीन के अंदर होता है। पहाड़ कितना ही ज़्यादा अंदर गहरा है, अगर वो सब ऊपर आ जाए तो कितना ऊपर हो सकता है, सोच के देखो। अल्लाह पाक कुरान में कहता है कि हमने पहाड़ को ज़मीन पे रखा ताकि वो लोगों को लेकर डोलने ना लगे, और आज की साइंस भी यही कहती है कि अगर पहाड़ ज़मीन पे ना होता तो ये ज़मीन पे इंसान सर्वाइव नहीं कर पाते। ज़मीन जो है इंसान को लेकर डोलने लगता है, इस वजह से पहाड़ इस ज़मीन पे आया है। अल्लाह पाक ने इस पहाड़ को ज़मीन पे उतारा है, तो ये भी इंसानों की भलाई के लिए ही पहाड़ ज़मीन पे अल्लाह पाक ने उतारा है, ताकि ये इंसान को लेकर डोलने ना लगे। कुरान में भी इस बात का जिक्र है, और आज की साइंस भी प्रूफ करके बताती है। सोचो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। और जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं ना, वो कई किलोमीटर अंदर तक होती हैं, ये साइंस ने प्रूफ किया है। और हिमालय पर्वत जो दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत है, वो 8,848 से 49 हो गया। उसका जो साइज़ है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है, ऐसा साइंस कहता है। तो 8,848 मीटर बोले तो 9 किलोमीटर के बराबर हो गया, मतलब 9 किलोमीटर ऊपर इतना बड़ा माउंट एवरेस्ट है। सोच के देखो कि 9 किलोमीटर, यहाँ से तुम एक तरह से अनुमान लगा लो कि 9 किलोमीटर कितना दूर होता है ज़मीन पे नीचे, उतना ही ऊपर जाओगे उतना बड़ा माउंट एवरेस्ट है। लेकिन पहाड़ों की एक ख़ास बात और है कि पहाड़ पर जितना आप ऊपर जाओगे उतना ज़्यादा ऑक्सीजन कम होने लगता है, क्योंकि पहाड़ों पे जो है ऑक्सीजन की मात्रा कम इसलिए होती है कि पहाड़ों पे हवा की जो स्पीड होती है ना, वो हवा बहुत तेज़ चलती है, इसी वजह से ऑक्सीजन में थोड़ी बहुत कमी आने लगती है। कभी भी आप पहाड़ पे चढ़ना तो आप नोटिस करोगे कि ऑक्सीजन की थोड़ा बहुत कमी हो रही है, इसलिए कभी भी पहाड़ के ऊपर जाए, पहाड़ पर चढ़ें तो पानी अपने साथ ज़रूर रखें। देख रहे हो मेरे पीछे पूरा का पूरा एक जंगल जैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो है ये हम लोग यूपी में है, ये बहुत पास में है हम लोगों के गाँव के, तो ये पूरा जो है जंगल की तरह दिखाई दे रहा है पूरा क्षेत्र यहाँ का। और पहाड़ जो है कुछ कुछ ज्वालामुखी वाले भी पहाड़ होते हैं, जैसे जापान में माउंट फूजी है। पहाड़ों पर आप जितना ज़्यादा ऊपर जाते रहोगे उतना ही ज़्यादा अलग अलग आपको जीवन दिखाई देता है, अलग अलग इकोसिस्टम दिखाई देता है। और जितना ज़्यादा ऊपर जाते रहोगे आपको हवा की कमी महसूस होगी, सिस्टम बदलता हुआ परिवर्तन दिखाई देगा। पृथ्वी का जो सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, वो कभी भी ज़मीन से दिखाई नहीं देता। ज़मीन से आप देखोगे तो कभी दिखाई नहीं देगा कि हाँ उसकी चोटी जो है ऊपर की वो दिख रही है कि नहीं दिखाई देगा, इतना ज़्यादा ऊंचा है। यार छोटे मोटे पहाड़ जो 1 किलोमीटर लंबे नहीं होते वो सब नहीं दिखाई देते, उनकी चोटी नहीं दिखाई देती, तो वो तो 9 किलोमीटर ऊपर है, तो उसकी चोटी कहाँ से दिखाई देगी, तो ज़मीन से नहीं दिखाई देता उसकी। 5-6 घंटा घूमने के बाद वापस हम लोग उसी बाइक से अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। और सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पर आकर, यहाँ पर घूम के। हाँ लेकिन अगर बारिश थोड़ा बारिश ज़्यादा हुआ होता पहले से तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन फिर भी इतना भी बहुत था। पता है हम लोगों का जिधर घर है इधर पहाड़ दूर दूर तक दिखाई नहीं देते, लेकिन जब हम लोग घर से निकले थे और जब 80 किलोमीटर दूर पहुँचे तब जाकर दिखाई दिया पहाड़। एक तरह से हम लोगों के इधर पहाड़ी इलाका जो है यहीं से स्टार्ट होता है, 90 किलोमीटर दूर जाने के बाद पहाड़ी इलाका स्टार्ट होता है, और इसके आगे जाते रहोगे तो आपको पहाड़ मिलते रहेंगे। फिर हम लोगों को 3 घंटे का सफर करना है, क्योंकि 3 घंटा लग ही जाता है उतना दूर घर जाने में। तो फाइनली 3 घंटे के बाद घर पहुंच जाते हैं, और अब मुझे वीडियो एडिटिंग करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा मोबाइल भर गया है। तो गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो।